वोटिंग कर रहे हैं, तो क्या मेन मुद्दे रहे आपके? बेरोजगारी की विकास। बेरोजगारी और विकास। जी। विकास नहीं हो रहा है क्या? महंगाई बढ़ती चली जा रही है। योगी जी तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, विकास तेजी से कर रहे हैं, मतलब यहाँ यूपी हो रही है, यूपी कर रही है। कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा ये सब पहले की सड़कें बनी हुई है, सब वही बनी है समाजवादी में, और दोबारा कोई बनी नहीं सड़कें। अच्छा जी। युवाओं की पसंद कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश जी क्यों पसंद आ रहे हैं? रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, टोल टैक्स माफ रहेगा, और कितनी सुविधाएं बता दें, कितनी नौकरियां वो देंगे, चाहे रेलवे में वो चाहे कोई भी नौकरी हो, वो बहुत बढ़िया तरीके से नौकरी निकालने का काम करेंगे। तो या योगी सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही क्या? आप बता दी कौन सी वैकेंसी निकाली है? एक वैकेंसी आप 5 साल में बता दीजिए। योगी सरकार तो कह रहे हैं कि योग्य मतलब अभ्यर्थी नहीं में है यूपी में, जो योग्य है उसको नौकरी मिल रहा है। आप बताइए कौन योग्य है? आप इतनी बड़ी जनता है यहाँ पे, जनता से पूछिए किसके पास नौकरी है। मतलब ये है कि योग्य का क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन होता है या इंटर पास होता है? इंटर पास के बाद एसएससी का एग्ज़ाम होता है, तो क्या एसएससी के एग्ज़ाम में इन्होंने कितनी वैकेंसी निकाली है? और अगर निकाली है तो छात्रों को इलाहाबाद में जो लाठियां पड़ रही थी वो क्यों पड़ रही थी? क्या वो योग्य नहीं थे? एग्ज़ाम के बिहाफ पे होगा ना कि लाठी मार के योग्य और अयोग्य आप जो है वो जज करेंगे। अच्छा कि कौन कितनी लाठी खा सकता है, तो वो योग्य हो गया, और जो लाठी नहीं खा सकता है वो अयोग्य हो गया। अच्छा, तो युवाओं को उस पर भी रोष है जो लाठी चार्ज उनका हुआ था प्रयागराज हुआ? बिल्कुल रोष होगा, क्योंकि अच्छा। युवाओं के पास टाइम कम होता है। अब मान लीजिए एक नौकरी के लिए 30 साल की एज है या 25 साल की एज है, एनडीए वगैरह में तो कमी है, अगर वो एज निकल गई तो क्या योगी सरकार रोजगार देगी? अच्छा। मैंने कमल को वोट दे दिया, अब आप बताइए क्या वो मुझे रोजगार देंगे? नहीं देंगे ना। तो अभी आज का ये बयान है मोदी जी, अभी यहाँ पर वोटिंग हो रहा है लेकिन जगह जगह प्रचार भी चल रहा है, अभी 2 चरण बाकी है। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये चुनाव एक तरफ राष्ट्रवादी हैं, एक तरफ परिवारवादी हैं। तो कह रहे ये चुनाव राष्ट्रवादियों वर्सेस परिवारवादियों के बीच है। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो परिवारवादी लोग हैं, आप वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। हाँ। तो क्या 403 विधानसभा जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, तो क्या वो अखिलेश यादव के खानदान के हैं? आप बताइए। अच्छा, क्या वो खानदान के हैं? और अमित शाह किस उनका जो लड़का है जय शाह, वो किस परिवार से आता है जिसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया? क्या क्रिकेट के बैट की कभी उसे पकड़ा है, या कभी बॉल का वेट उसको पता है? नहीं पता है। अच्छा। क्या राजनाथ सिंह के 2 लड़के चुनाव नहीं लड़ते हैं? अच्छा, परिवारवाद भी छोड़ दीजिए, टिकट मैंने दे दिया परिवारवाद के हिसाब से, थोड़े अंदर 2 4 10 लोगों को हाँ। दे दिया। उसके बाद जनता को फैसला करना है कि जनता जमीन पे कौन है। परिवार आपको किसी पद पे रख सकता है, लेकिन चुनाव जिताने के लिए उस परिवार का जो मेंबर है वो चुनाव लड़ करके ही आपका जो है वो विधायक या एमपी बन सकता है। या एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, जनता चुनेगी, जनता के बीच में जो रहेगा। अच्छा। परिवार से हट के या परिवार से ना हट करके इसका चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होता है। अच्छा। और अगर ये मुद्दा होता है तो तत्काल प्रभाव से राजनाथ सिंह के बेटों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह के लड़के को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और तत्काल प्रभाव से दे देना चाहिए। कल न्यूज़ भी आ जाना चाहिए कि हाँ इस्तीफा दे दिया। अच्छा, 2017 में जब योगी की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, आप लोगों की क्या उम्मीदें थी जो अब वो पूरा करने में विफल रहे? वोट दिया तो था, उम्मीदें- बीजेपी को वोट दिया था, अब नहीं दे रहे उनको वोट। हाँ। अब भैया पूछिए। अच्छा बताइए। उम्मीदें ये थी कि वो रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, बढ़िया हॉस्पिटल देंगे, तो ऐसी कोई उन्होंने सुविधा दी नहीं, जिसकी वजह से हम लोग अब मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा जी, हम लोग इतनी सी शिकायत है कि ना उन्होंने रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, ना एक बढ़िया हॉस्पिटल दिया। कोरोना काल में इतने लोग मर गए, किसी परिजन को उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। और रही बात अखिलेश यादव की, उनकी 108 नंबर की जो एम्बुलेंस थी, अगर वो ना होती तो ये मरीज कैसे जाते? ठेले पे लद के जाते? हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर ये एम्बुलेंस ना होती, जितनी संख्या में लोग मरे हैं, पेशेंट पैदा हुए हैं, वो कैसे जाते? अच्छा, आप ये क्वेश्चन योगी जी से पूछते। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछूंगा, बाकी दूसरों के पास जाऊंगा। योगी सरकार कहती है कि जब इनकी सरकार थी तो जगह जगह दंगा हुआ करता था, हमारी 5 साल की सरकार में कहीं भी दंगा नहीं हुआ। मैं दे रहा हूँ। हाँ, बताइए। आप ये मुख्यमंत्री जी को अगर सच मानते हैं तो आप सरकारी एजेंसी एनसीआरबी को झूठ मानिए। एनसीआरबी के हिसाब से तो दंगे बहुत हुए हैं, अगर गूगल करिए तो अभी डेटा निकल आएगा। तो या तो आप उस सरकारी एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर दीजिए जो झूठ फैला रही है, और या तो ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। 2 में से एक चीज मान लीजिए। अच्छा। क्योंकि एनसीआरबी आंकड़ा जो निकल रहा है उसमें तो दंगे साफ दिखा रहे हैं। आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या भी दंगे में ही हुई थी,
और योगी सरकार में हुई थी। अच्छा तो अब आप मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो युवा इस बार ये सब सारा कैलकुलेशन अच्छे से कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए सर, इधर आइए, एक सेकंड आइए, आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है यूपी में? समाजवादी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। हाँ, हाँ पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। कैसे? विकास किया, काम किया है सर। हाँ। उन्होंने काम किया है, ना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब नहीं किया, उन्होंने काम किया है। और काम के दम पे वो फिर आएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये सफल नहीं रहे क्या आपने 5 साल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई एकदम चरम सीमा पे, जहाँ 60 रुपये लीटर पेट्रोल था वहाँ 100 रुपये लीटर हो गया। और गैस सिलेंडर ये तो आप देख ही रहे 1000 रुपये में हो गया। तो इनके कई मंत्री हैं, वो तो ये भी कहते हैं ना कि फ्री वैक्सीन ले रहे हैं आप, थोड़ी सी महंगाई झेल सकते हैं ना? कोई फ्री वो वैक्सीन क्या फ्री देंगे, वो खुद ही ले रहे हैं हम लोग से। नहीं, वैक्सीन तो फ्री लगा होगा ना? फ्री वो भाई वो हम ही से तो ले रहे हैं, वो हम ही से ले रहे हैं। और इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, उसका कौन ब्यौरा देगा? अच्छा, ये बताइए, इतने लोग मर गए वो कौन देगा? अच्छा, जिसकी जान चली गई वो क्या देगा? उसके घर वाले कुछ देंगे? तो वोट कर आए आप? हाँ बिल्कुल कराए। 3 मुद्दे बताइए जिस पर आप वोट करके आए होंगे। भाई विकास, बेरोजगारी, महंगाई, ये 3 मुद्दे थे। हाँ। महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। मेरा मीडिया से एक अनुरोध है कि मीडिया शिक्षा पे बहस करे, बेरोजगारी बहस करे, एक अच्छे हॉस्पिटल पे बहस करे, एक अच्छी एजुकेशन पे बहस करे। ये मंदिर मस्जिद किसी और मुद्दे पे बहस ही ना करे। हर नेता से पकड़े और उससे पूछे कि किस तरह की शिक्षा आपके शहर में प्राप्त हो रही है, किस तरह का हॉस्पिटल आपके शहर में है। हमारे ही लोग बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? इसका मतलब हमारे देश में कमी है। तो हम लोग इसको कमी को खत्म करें, एक बढ़िया एजुकेशन यहाँ पे, एक अच्छा कॉलेज बनाए, अच्छा स्कूल बनाए, जिससे बच्चों को तालीम मिल सके। अच्छा जी। अच्छा, आप वोट कराए भैया? नहीं, हमारा वोट ही नहीं आया। वोट नहीं आया? क्या बात करते हैं? अरे योगी जी ने हमारा पत्ते ही काट दिया है। अच्छा, आप वोट नहीं किए? मैंने वोट किया है, अखिलेश पिछली बार किए यादव थे? को दिया है। पिछली बार भी अखिलेश यादव को दिया था, अब की भी अखिलेश यादव ही को दिया है। अभी तो कह रहे हैं वोट कट गया। अरे वो तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा, माहौल को चेंज कर रहे थे। हाँ, तो पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी दिए थे? हमेशा दिया है और अभी भी देंगे। अच्छा, तो आप तो मतलब कि ये सपा वाले ही हैं? जी जी, है ना? खानदानी सपा है। खानदानी सपा है। मेरा आपसे फिर अनुरोध है, यहाँ पे आम जनता है, ये आपका आम सवाल है, ये आम जनता आपका सवाल दे रही है। ना ये समाजवादी, ना हम भाजपा है, नहीं, ना हम अगर आप कहेंगे आप तो मीडिया बंधु हैं, अगर आप ही क्वेश्चन कीजिए कि शिक्षा किस तरह की आपके शहर में मिल नहीं, रही वो है। बात आपके सवाल आप जायज ही ना है। पूछिए कि आपने किसको इलेक्शन नहीं नहीं नहीं, वो आपका जायज है, लेकिन जी। जब अगर आप ये कहेंगे कि 2012 में भी हम किसी एक पार्टी को दिए थे, 2017 में भी दिए थे, हम लोगों ने नहीं तो कहा, फिर तो वही होगा हमने ना। बीजेपी को वोट दिया, इस वजह से नहीं चलिए देंगे। ठीक है, तो अब मतलब सरकार बदल रहे हैं। जी बिल्कुल भैया। चलिए, बदली जाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ बदली जाएगी और अखिलेश यादव 5 साल के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, सरकार बदली जा रही है क्या अयोध्या से? अयोध्या से कि यूपी की मतलब सरकार? अयोध्या की जो सीट है यहाँ पर कौन बहुमत बना रहा है अयोध्या में जो जितनी सीटें हैं? नहीं, पवन पांडे जी को जीतना चाहिए यहाँ से। अच्छा। वेद प्रकाश गुप्ता 5 सालों में दिखे नहीं शहर में। हाँ। कहीं पर भी। अच्छा। सिर्फ अपने शोरूम में बैठे रहे वो। तो इसके पहले पवन पांडे जी थे, तो क्या वो दिखते थे? हाँ, वो सोशल लड़का है, वो दिखता था। अच्छा वो हम लोगों के साथ पढ़ा है, हम लोगों के साथ दिन भर रहता था। अच्छा, आपके दोस्त है मतलब? जी, हमसे सीनियर थे, एसएसबी में हमारे साथ पढ़ा है 1 साल। अच्छा, यही शांत सुंदर सरस्वती स्कूल में वो पढ़े हुए हैं। अच्छा, जी चलिए, तो वोट तो हो गई है। हाँ, वोटिंग- कर आए वोटिंग। जी। उम्मीद है कि इस बार सरकार बदल जाएगी। बदलाव की बयार है। अच्छा। एक तरफ से हवा चल रही है बदलाव की। हाँ। जो महंगाई, भ्रष्टाचार और इतनी महंगाई आप देख रहे हैं हर चीज की, चाहे वो और कोई नौकरी नहीं निकली, युवा बेरोजगार है। हाँ। कहीं किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कड़वा तेल देख लीजिए, टीन में 300 रुपए दिन बढ़ा जा रहा है। कोई भी चीज ले लीजिए, व्यापारी परेशान है, ना कहीं वो है डेवलपमेंट है, कुछ है, इसका बदलाव है ये। अच्छा, पहले तो ये बीजेपी वाले ये कहते थे, जो व्यापारी आप कह रहे हैं परेशान है, वो ये कहते थे व्यापारियों से वसूली किया जाता था। अब शासन इतना टाइट है कि वसूली नहीं किया जा रहा, व्यापारी खुश हैं। जब व्यापारी नहीं ना तो वसूली कहाँ से होगी? व्यापारी खत्म हो गया है। हाँ। जब पैसे नहीं रहेगा तो वसूली कैसी? अच्छा। ये तो बताइए, व्यापार कहाँ है? हाँ। जो व्यापार है बेचारे बंद हो गए कोरोना काल में। कोई ब्याज माफ हुआ हो, कोई बैंक ने इंटरेस्ट लेना बंद किया हो बताइए, बिजली बिल माफ हुआ हो बता दीजिए। एक पैसा किसी ने, पेंशनर जो थे बेचारे अपना वो काट के उनको ब्याज जमा करना पड़ा। नगर निगम का टैक्स यहाँ इतना दुगना है, इसीलिए बयार हो रही है, बदलाव इसीलिए है। अच्छा, कौन कौन से मेन मुद्दे रहे इस बार इस चुनाव में? आप कौन से महंगाई थी, बिजली का बिल था, पुरानी पेंशन थी और नौकरियां थी, यही सब यहाँ का मुद्दा है। अच्छा, महंगाई है क्या? महंगाई तो आप सिलेंडर देख लीजिए, आप पेट्रोल दे, अभी चुनाव हो जाने दीजिए, आप तो रहेंगे देखिएगा पेट्रोल कहाँ जाता है। हाँ।
जब कच्चा तेल बैरल का रेट इतना हो गया तो कहाँ चला जाएगा ये? कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि ये महंगाई रुकी हुई है, पेट्रोल के दाम इसलिए नहीं बढ़े रहे हैं चुनाव की वजह से। चुनाव के लिए रुका है भैया, चुनाव क्या बाद जनता भी समझ रही है क्या ये महंगाई इसलिए नहीं, पेट्रोल के दाम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि चुनाव है? जनता पूरी अच्छी तरह समझ रही है। हाँ। हाँ, तो इस जनता बात का- इसका इस हाँ बात आपकी का झांसे गर्व में सचा है। हाँ झांसे में नहीं आने वाली, जनता कायदे से समझ रही है। हाँ। हाँ। तो जनता क्या क्या समझ रही है? जनता जान रही है कि महंगाई से त्रस्त हो चुकी है जनता। हाँ। अब महंगाई ये रोक नहीं पाएंगे, महंगाई और इनके राज में बढ़ते ही चला जा रहा है। हाँ। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? सरकार अखिलेश की बन रही है। हाँ। हाँ? अखिलेश ही क्यों पसंद है आपको? क्योंकि उनके राज में सही शासन चलता है, महंगाई ज्यादा नहीं होती है। हाँ। हाँ, और गरीबों का ख्याल रखा जाता है। हाँ। इसमें नहीं रखा। गरीबों का ख्याल तो ये भी करें, हम रख रहे हैं गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। वो फ्री राशन दे रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। हाँ। रोजगार जरूरी है। अच्छा, रोजगार नहीं दे हाँ, रहे। रोजगार नहीं दे रहे, फ्री राशन वो अपाहिज बना रहे हैं लोगों को खिला के। हाँ। हाँ, वो बेकार है, रोजगार दें जो मेन मुद्दा है। अच्छा, हाँ, राशन नहीं चाहिए, रोजगार। तो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा कोरोना सर, काल में- इधर आ जाइए, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से योगी सरकार ने अपने 5 साल चलाए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? योगी शासन में सबके सामने कि क्या हो रहा है, हाँ। और किसान से पूछिए, आम जनता से पूछिए। किसानों से पूछना, किसानों के खाते में पैसे तो आ रहे हैं ना? किसानों के खाते में कैसे पैसे आ रहे हैं किसान जान सकता है। पैसे और नहीं आ रहे। अब की बता देगा किसान की किसको क्या चाहिए। अच्छा, चलिए, तो ये अयोध्या के लोग थे, इनकी आवाज आपने सुना। ये क्या सोचते हैं, क्या होगा इस बार के चुनाव में? लग के 5 चरण खत्म हो चुका है, 2 चरण मात्र और आ गया है। जो बहुमत के करीब पहुंचे, तमाम पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम बहुमत पार कर चुके हैं। 2 चरण में चुनौती होगी, जो बहुमत पार कर चुका होगा उसको और लीड करने की चुनौती होगी, जो पिछड़ रहा है उसको बहुमत क्रॉस करने की चुनौती होगी। फिलहाल क्या होगा, आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। हम किसी नए जगह पे चलते हैं, आपको वहां का माहौल दिखाते हैं। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।